अगर मैं आपसे बोलूं कि 17 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट में एक ऐसा ट्रक आपको मिल रहा है जो सीएनजी के साथ आता है और दिल्ली की सड़कों पे या आसपास की सड़कों में दौड़ सकता है, तो आप क्या मेरे कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। तो आज है मेरे साथ टाटा का 1812G 17,750 GVW और लगभग 123 bhp की पावर के साथ ये ट्रक सीएनजी में आता है। तो सबसे पहले अगर इसके फ्रंट फेसियर की बात करें, अगर ये हरा जी ना हो तो ये एक सामान्य नॉर्मल एलपीडी ट्रक लगे 1812, लेकिन इसमें जी लगा है तो इसका मतलब है ये सीएनजी। अगर फ्रंट से हम इसे देखें तो टाटा का जो ट्रेडिशनल एक कन्वेंशनल लुक है उसके साथ ये आता है। टाटा की आपको बैजिंग मिल जाएगी, उसका एम्बलम मिल जाएगा। इसके बाद ये जो बम्पर है, बम्पर शुरुआती जो पहला बम्पर है वो थोड़ा बेशक हल्का लग रहा है, लेकिन ये है रॉक सॉलिड। फ्रंट की बात करें तो बड़ी स्क्रीन, बड़ी विंडशील्ड और वाइपर की क्वालिटी भी काफी तगड़ी है। तो पहले होता था कि ड्राइवर पानी मारते थे और फिर वो साफ करते थे, लेकिन इसमें पानी के साथ वाइप आराम से कर सकते थे। सबसे पहले अगर इसकी बात करें, इसकी जो शीशे की हेडलाइट है तो ये काफी अच्छा थ्रो फेंकती है। और इंडिकेटर, मुझे इंडिकेटर खासतौर पे इसका जो टर्निंग इंडिकेटर वो पसंद आया कि आप दूर से ही देख सकते हो कि गाड़ी मुड़ रही है। यहाँ अगर आपकी गाड़ी कभी खराब हो जाए तो टो करने के लिए भी एक विकल्प ऑप्शन दिया हुआ है। और ये रिफ्लेक्टर तो मिल जाएंगे आपको, एक ये लगा और एक ये रहा। और यहाँ पे अगर आप एडिशनल कोई और काम करवाना चाहें, कोई और लाइट लगवाना चाहें तो आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रेडिएटर के लिए अच्छी साफ हवा जाए उसके लिए एक जगह छोड़ी है। वो ट्रेडिशनल लुक जो टाटा अक्सर अपनी गाड़ियों में देता है। अब आ जाते हैं जरा इसके साइड व्यू पे। तो साइड व्यू की बात करें तो फ्यूल एफिशिएंट टाटा मोटर्स फ्लीट एज टेक्नोलॉजी के साथ ये ट्रक हमें मिलता है, जिससे मालिक अपने ट्रक पे नजर रख सकते हैं, कितना सीएनजी है उसमें, उस पर नजर रख सकते हैं। टाटा के जो ट्रक आते हैं, जो फ्रंट एक्सल है, मतलब कुल 6 चक्कर ये गाड़ी है। टायर इसके आपको मिल जाएंगे 295 90 आज 20 के एमआरएफ के टायर हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल्टिंग है, तो ये काफी अच्छा बनाते हैं। फेंडर पे आप देख सकते हो, फेंडर पे आपको एक टर्निंग इंडिकेटर दिया हुआ है, तो एक और एडिशनल एक अच्छा काम जो अक्सर गाड़ियां नहीं देती है, उसमें आता नहीं है, कंपनियां देने से हिचकिचाती है। उसके अलावा एक बड़ा सा प्रेशर टैंक यही दे दिया है और कोई प्रेशर टैंक नहीं मिलेगा आपको इस गाड़ी में। और अगर मैं ग्रेडेबिलिटी की बात करूं तो 26.87% यानी 26.87% ग्रेडेबिलिटी के साथ। और ग्राउंड क्लियरेंस अक्सर माना जाता है कि अच्छी होनी चाहिए ट्रकों में, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट एरियाज में ये आते हैं। तो लगभग 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिल जाती है। इसके अलावा 4 सीएनजी के टैंक्स दे रखे, 1 2 3 4। अच्छा, सीएनजी के ये जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल इसकी जो कैपेसिटी है वो है 438 लीटर की। और आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल जो टैंक उसको कट करना चाहो, उसको रिजर्व के तौर पे रखना चाहो, तो आप उसको भी रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट का तो दिखाई दिया, बैक के ये तो आपको टायर्स मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल मिलता है टाटा के ट्रक्स में जो अक्सर आता है, आप देख सकते हैं लैडर फ्रेम में ये चेसी बॉडी खड़ी हुई है आपकी, तो ये काफी अच्छा बनाती है इस ट्रक को। अगर हम पीछे आए तो पीछे जो एक नॉर्मल जो आते हैं स्टैंडर्ड है बम्पर, काफी मजबूत बम्पर आता ही है, उसके साथ मिल जाएगा। उसके अलावा ये आपको ब्रेक लाइट्स, टर्निंग इंडिकेटर और बाकी लाइट्स, आपको ये क्वालिटी थोड़ी ऐसी लगी, लेकिन हल्की सी इधर आ सकती है जब बॉडीज पे लग जाएगी। एक और बात जो मुझे ये कहनी थी कि कई बार हमने देखा है कि स्टेपनी ट्रकों में यहाँ होती है, लेकिन क्योंकि ये सीएनजी टैंक लगा है तो टाटा को मजबूरन स्टेपनी अंदर करनी पड़ गई। हालांकि कई बार क्या होता है कि ड्राइवर किसी मुश्किल स्थिति में, किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उनको स्टेपनी निकालने में दिक्कत आती है। तो टाटा को मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार कोई भी रखें वो ट्रक बनाएं तो इस चीज़ को हल्का ध्यान में रखें। हालांकि अलावा कोई कमी इस ट्रक में फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। 39-20 mm यानी 39-20 mm के व्हील बेस के साथ हमें ये गाड़ी मिलती है। और पीछे आपको एलिप्टिकल सस्पेंशन मिल जाएगा विद ऑक्स, और फ्रंट में आपको पैराबोलिक सस्पेंशन मिलता है। सीएनजी का मैंने आपको बताया कि इसमें सेफ्टी लॉक
तो बिना अगर आपने उसको स्टार्ट बिना उसके निकाले ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब 12 वोल्ट की बैटरी लगी है इसमें, जो एक स्टैंडर्ड होती है, और यहाँ पे एयर फिल्टर, बड़ा सा एयर फिल्टर दे रखा है ताकि इंजन में अच्छी हवा जाए और ट्रक स्वस्थ रहे। अब चलते हैं कैबिन के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ 1812G के कैबिन में, और आप कैबिन देख सकते हैं 2.1 मीटर का ये कैबिन हमें मिलता है। और सबसे पहले नजर डालते हैं इसके जो दरवाजा है, दरवाजे की क्वालिटी मुझे तो अच्छी लगी। ऑटोमेटिक इसमें विंडो का आपको नहीं मिलता, आपको थोड़ा हाथों से ही करना पड़ेगा। यहाँ बॉटल रख सकते हैं आप, कोई मैगजीन, कोई पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स यहाँ रख सकते हैं। ये दरवाजा बंद करने का थोड़ा हल्का है, लेकिन चलो इस पे काम चल जाएगा। इसके अलावा 500 Nm टॉर्क के साथ ये ट्रक हमें मिलता है। सामने की बात करूं, जब मैं अगर बैठा हूं और आप ये ऐसा मानो कि मैं प्रॉक्सिमिटी मिरर से घिरा हुआ हूं, आगे देखो प्रॉक्सिमिटी मिरर, सपोज कोई आगे अगर आ जाता है तो अगर मुझे देखना हो तो मुझे यहाँ से अच्छी तरीके से दिख रहा है कि कोई आगे नहीं। साइड में 2, इधर 2, टोटल 4 हमें रियर व्यू मिरर मिलते हैं, तो अलग अलग एंगल्स भी ये ट्रक कवर करता है। अब अगर इसके और फीचर्स की बात करूं तो हमें 5+1 यानी 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स उसके साथ ये मिलता है, और ये काफी स्टर्डी है। मतलब आप देखोगे तो लगभग गाड़ी जैसा ये गियर आपको मिलता है। हालांकि जो ये इसका स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको इसमें भी अगर मैं बोलूं तो आप एक तरह से राजा हो अपने, उसमें हर चीज की तरफ आपका हाथ आराम से जा सकता है। एसी के साथ ये ट्रक नहीं आता। हालांकि हमारे जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, वो जल्दी उन्होंने कहा है कि N2 और N3 में एसी अनिवार्य हो जाएगी। जो N2 और N3 श्रेणी के ट्रक्स है उसमें एसी अनिवार्य हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे ड्राइवर भाइयों की लाइफ और बढ़िया होगी। सिर्फ ब्लोअर के साथ ये ऑप्शन आता है, तो गर्मी तो फिलहाल थोड़ी लगेगी। D+1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये ट्रक आता है। कोई स्लीपर केबिन है नहीं इसमें, और LPT में आते भी नहीं है फिलहाल। और अगर ये रहा आपका हैंड ब्रेक, यहाँ आपको अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको लाइट का भी फीचर मिलेगा, हैवी का भी फीचर मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी खाली जा रही है तो आप ये लाइट वाला फीचर इस्तेमाल करें। अगर आपकी गाड़ी हैवी है, थोड़ा ओवरलोड करना, तो आप हैवी फीचर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओडोमीटर की बात करूं तो सबसे पहले जो मुझे नजर आ रहा है वो टेम्परेचर की, आपका ट्रक कितना गर्म है। यहाँ आपको RPM का मीटर दिख जाएगा, यहाँ आपको स्पीड दिख जाएगा, और यहाँ आपको दिख जाएगा कि आपके उसमें कितनी CNG बची है। उसके अलावा अलग अलग बटन है, ये हैजार्ड लाइट का बटन है। सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगा वो है ये देखिए, सस्पेंडेड सीट्स। मैं अपने वेट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मेरा वेट है 73 किलो, तो मैं वेट के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकता हूँ, और ये बढ़िया आपको आराम देगी। तो ट्रक ड्राइवर को सोच के ट्रक बनाया गया है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, तो जिससे ड्राइवर कोई सी भी हाइट का हो, कोई से भी वेट का हो, उसमें उसको आसानी मिलती है। पीछे की बात करूं तो पीछे लाइट दी हुई है कि अभी तो बैटरी ऑफ है तो लाइट नहीं चलेगी, लेकिन लाइट दी हुई है, इससे ड्राइवर को आराम मिलेगा। और पीछे बैक व्यू के लिए भी आपके पास एक शीशा दिया हुआ है, ताकि आप आराम से नजर रख सकते हैं। और कभी कोई इसमें बैठा हो, खाली कोई ट्रक ना चल रहा हो, खाली बैठे हो, तो यहाँ से भी अच्छी हवा आ सकती है। और फीचर्स की बात करूं तो ABC यानी एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, मतलब मेरे को काफी स्मूथ लगे। ये देखिए एयर ब्रेक्स इस ट्रक में दिए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आप कोई म्यूजिक सिस्टम फिट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। 5 वोल्ट के साथ आपका ये चार्जर आता है, तो अच्छे फीचर्स देख रखे हैं। एक कन्वेंशनल जो LPT के ट्रक में होते हैं, तो मुझे अच्छी लगी। बिल्ड क्वालिटी हमेशा की तरह टाटा की टॉप नॉच है, टॉप क्लास है। और सीट का अगर मैं क्वालिटी देखूं, सीट का जो फैब्रिक है वो भी मजेदार है, सीट की क्वालिटी अच्छी है, आगे पीछे भी आराम से हो रही है, तो इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने इस पे काम करा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को लगातार देखते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।